इसमें जो मेरा वीडियो ऑफ करना है, या क्योंकि मोस्टली आप सभी का वीडियो ऑफ है, तो मैं वीडियो ऑफ करना है, ऑन करके रखना कंपलसरी है क्या? नहीं 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 नहीं, आप तो देख, मतलब हम लोग नेट को बचाने के चक्कर में बंद कर लेते हैं, आप तो खोल के करिए। आप देखो अपनी जीतू सुन भाई हंस रहा है, नेट के बचाना हाँ, पड़ता है कभी कभी हम लोगों को। हाँ, तो आप तो खुद। परमेश्वर मुझे भी आइडिया नहीं मेरा नेट मोबाइल का नेट कितना क्या है। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ एक और बार। और राजन भाई साहब ने, जय मसीह की ब्रदर। अशोक भाई जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की। सो सभी को एक और बार जय मसीह की। और लगभग आप जो दतिया से हैं वो सभी मुझे जानते हैं, मैं उन्हीं में से एक। प्रभु ने मुझे निकाला, और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उस समय को जब स्टार राजन भाई साहब और जो आए, उस समय का मुझे अच्छे से याद है सारी बातें, और उनके साथ जो उन्होंने मेरे बारे में परिचय बताया, और सचमुच मेरे लिए स्टार्टिंग टाइम में उनके द्वारा प्रभु में बनने में उन्होंने मुझे मदद किया हर बातों में। और परमेश्वर ने उनको मेरे लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ तक परमेश्वर मुझे लेकर आया। और मैं धन्यवाद हूँ प्रभु का इस समय के लिए, परमेश्वर पिता का, कि जो प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है। और जैसे उन्होंने बताया, मुझे साल तो याद नहीं है, लेकिन 2005 में प्रभु ने मुझे प्रभु का वचन सीखने के लिए, जब मैं बीए फाइनल कर रहा था उस समय 2005 में, और उस समय प्रभु ने वचन सीखने के मुझे दिल्ली में, मैंने अलवर में नहीं, दिल्ली में प्रभु का वचन को सीखा। और वहाँ पर मेरा दोस्त जो कोर्स था 3 साल का, उसमें से 2 साल का मेरा प्रैक्टिकल और फील्ड में था, और एक दो सॉरी 1 साल का फील्ड में, और 2 साल का मेरा जो एक थ्योरिकल स्टडी रही। उसके बाद भी प्रभु ने मुझे और भी 2 साल, और भी उसके बाद भी 2 साल की स्टडी करने में भी प्रभु ने मदद किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह से इस समय तक प्रभु ने संभाला और चला रहे हैं परमेश्वर। और जो भाई साहब एक मेरे बड़े भाई के समान, मुझे बहुत सारी बातें उनके जीवन से सीखने के लिए, और जितना लोग आप लोग जितना शायद भाई साहब को जितना जानते हो, उस समय शुरू से जो कुछ लोग स्टार्टिंग में भवानी मामा जो हमेशा से, उनको मैं याद है स्टार्टिंग में जो कैसे हम लोग कई बार उनके साथ जाते। और इन्होंने भाई साहब ने हमेशा मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, और प्रभु में मैं धन्यवाद करता हूँ इनके लिए। और कई बातें जो मेरे जिंदगी में भलाई का कारण बनी है, और प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 2008 से मैं पंजाब में, और एक ही संघ डिस्ट्रिक्ट म्यूट हो गया। का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी का एक छोटा सा शहर दिड़बा करके एक जगह है। वहां पर मैं पिछले 2008 से सेवा कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ। एक मेरा बेटा है जोएल, और मेरी वाइफ मोनिका, हम मिलके प्रभु की यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से सेवकाई प्रभु बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और करीब 40-45 परिवार कलीसिया में है, और प्रभु उनको चलाने में प्रभु मदद कर रहे हैं। प्रभु के मैं महिमा करता हूँ। सारी बातों में सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही मैं देख पाया हूँ अभी तक। प्रभु चलाने के लिए अभी तक चला रहे, उसके लिए भी प्रभु की ही महिमा हो। और आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन बांटने के लिए मौका दिया है, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो बुंदेलखंड आउटरीच टीम के द्वारा भी जो मौका दिया, इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया, इसलिए मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ में मेरे मन में हमेशा एक बात जो जीवन में मैंने सीखा है, और उसी बात को मैं आप लोगों के बीच में बांटने के लिए चाहता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में कोई स्टडी के टाइप में बात नहीं करूंगा। मैं जो मेरे चुनाव है कि मैं हमेशा जो भी मैसेज के तौर पे, एक संदेश के तौर पे मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को मानूं। और क्योंकि बाइबिल को हम वचन को एक टीचिंग के रूप में भी हम ले सकते हैं, टीचिंग की जो बहुत स्टडी के तौर पे।
पर मैं इस समय आप लोगों के बीच में जो बांटना चाहता हूँ एक संदेश के रूप में कि परमेश्वर का वचन हमें जो संदेश देता है वो संदेश हमारे लिए क्या है। एक मसीही जीवन, मसीही व्यवहार, इसलिए जो हेडलाइन जो एक टॉपिक है जो है मसीही व्यवहारिक जीवन, मसीही व्यवहारिक क्रिश्चियन लाइफ का जो एक बिहेवियर लाइफ। सो मसीही जीवन हमारा एक संसार में जो हम प्रभु में है और हम इस समय में मसीही में हूँ, प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं और इस संसार में हम मसीही बन जी रहे हैं। तो हमारी एक पहचान जो है वो क्या है, एक मसीही ही पहचान है। मैंने प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ पिछले जब से 2005 से जब से प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं हर एक अपनी पुरानी पहचान को प्रभु ने मुझे मिटाने के लिए अपनी और प्रभु की एक पहचान में जीने के लिए प्रभु ने मदद किया। और मैं कास्टिसा में या रिलीजन के मैं उस चीज के हर उस चीज के खिलाफ मैं बात करता हूँ जो प्रभु का वचन उसके बात को सपोर्ट नहीं करता। जो भी बात बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, मैं उस हर एक बात का खंडन करता हूँ, हर बात को उसके खिलाफ बात करता हूँ। और मेरे एक स्वभाव भी इस तरह का। मैं मसीही जीवन हमारा जो इस संसार में है, हमको प्रभु ने चुना। हम सब आप लोग डेली 1 घंटा हर दिन आप लोग प्रचार सुनते हैं और स्टडी के तौर पे भी आप लोग सुनते हैं। ये तो मुझे जो मेरे पास मैं भी इस ग्रुप में ऐड हूँ और आप लोग कलीसिया में भी है, आप लोग सब कुछ वचन को अब जानने वाला है। लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर ने जो मुझे मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ में आप लोगों के साथ बात करने की कोशिश करूँ। पिछले इतने समय में प्रभु ने जो मुझ पे अनुग्रह किया है एक मसीही जीवन जीने के लिए और अपनी एक मसीही पहचान में चलने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस समय में जो जितना प्रभु मुझे लगातार मदद कर रहा है। मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ कि बाइबल हम प्रभु यीशु मसीह ने हम सब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, ये हम सब विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का मकसद हमारे जीवन में क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, हमारा एक मसीही जीवन का मकसद क्या है। वो हम बाइबल हमें वचन बताता है, प्रभु यीशु का वचन हमें साफ क्लियर बताता है कि हमारा मसीही जीवन इस संसार में हमारा कैसा होना चाहिए। मैं कुछ प्रैक्टिकल बातों के साथ में भी आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इस संसार में हम जिस संसार में हम जी रहे हैं, इस संसार में एक साइड जो गैर मसीही जीवन है और जिसमें से प्रभु ने हमको निकाला, और एक तरफ मसीह जीवन। और गैर मसीही जीवन जो है वो दिनों दिन हम जो देख रहे हैं, हम समाज में हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग समाज में ही जी रहे हैं और समाज में हम दिनों दिन देख रहे हैं कि एक व्यवहारिक जीवन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। दिनों दिन एक इंसान का व्यवहार इंसान के साथ में कैसा हो रहा है। पहले एक कई तरह का शोषण था, लेकिन अभी जो व्यवहार है लोगों का आपसी व्यवहार इंसानी तौर पे किस तरह का है वो हम देख पा रहे हैं। और हम दिनों दिन देख रहे हैं कैसे एक समाज में दिनों दिन कैसे इंसानी लोगों का व्यवहार कैसे बिगड़ रहा है, ये बात हम देख रहे हैं। दिनों दिन लोगों के अंदर आपसी प्रेम और आपसी जो विश्वास है, और ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, क्योंकि बाइबल ऑलरेडी इस बात की भविष्यवाणी करती है। ये अंत के समय है और इस अंत के समय में जो इंसानी व्यवहार दिनों दिन हम देख सकते हैं कि कैसे बिगड़ रहे हैं। कुछ समय जो प्रैक्टिकल कुछ साल 20 साल 30 साल या 40 साल 50, जब तक मुझे याद है यदि 30 साल 25 साल का तो पहले का कैसा कुछ कनेक्टिविटी लोगों के आपस में था, लेकिन अभी वो व्यवहारिक लाइफ है नहीं। पर इस समय तो दिनों दिन मतलब कहने का पूरी तरह से इंसान के साथ बिगड़ मतलब अलग हो रहे, दूर हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा अपने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। एक मसीही व्यवहार के द्वारा कलीसिया के द्वारा प्रभु जिनको लोग चुनता है अपनी कलीसिया में जोड़ता है और उनके द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं।
इस बात का एक प्रैक्टिकल जो हम देख सकते हैं इस जूम मीटिंग में भी कहीं कुछ लोग धौलपुर से है, कुछ अयोध्या से है, कुछ अलग अलग जगह से भी लोग इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये ही एक प्रभु के कारण ही हम एक दूसरे को अभी, आप लोग कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कुछ लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो वो प्रभु के कारण हम एक दूसरे के साथ अभी कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट होने के साथ साथ लेकिन परमेश्वर यहाँ तक हमें सीमित नहीं रखना चाहता, लेकिन प्रभु हमारे द्वारा अपनी महिमा को भी प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर हर एक के साथ कैसा एक व्यवहार हो, वो हमारे मसीही जीवन के द्वारा ही एक प्रकट हो सकता है। सो मैं कुछ वचन को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा, जो वचन हमारे जीवन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं एक बात हो, और मैं एक बात हमेशा कलीसिया में बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर हम कैसा कपड़ा पहन रखा है, प्रभु इस बात से हम अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा ब्रांडेड पहनने के बाद हम प्रभु को हम खुश नहीं कर सकते। चाहे मैं कितना सुंदर से सुंदर मैं दिख रहा हूँ और मैं घटिया से घटिया दिख रहा हूँ, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कितना बढ़िया से बढ़िया हर दिन खा रहा हूँ, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने बढ़िया बड़े अच्छे से अच्छे मकान में मैं रहता हूँ या झोपड़ी में मैं रहता हूँ, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा मेरा मानना है कि परमेश्वर को यदि फर्क पड़ता है तो हमारा व्यवहार से फर्क पड़ता है। और बाइबल जो है और पत्रियां जो है मसीही जो पत्री जो चाहे पौलुस के द्वारा लिखी गई है और यूहन्ना के द्वारा और पतरस और याकूब जो भी है, वो मसीही जीवन के व्यवहारिक जीवन कैसा हो उस बात के ऊपर फोकस किया गया, उन बात उसके ऊपर ध्यान के मसीही जीवन आपका कैसा होना चाहिए, उस बात के ऊपर जोर दिया गया। आप जिस समाज में जहां आप रह रहे हो वहां आपका मसीही व्यवहार कैसा है, मसीही जीवन आपका कैसा है, उस बात के ऊपर पत्रियों पूरी तरह पत्री इस बात के ऊपर फोकस करती, क्योंकि जो गॉस्पल है और उसके बाद हिस्टोरिक बुक है हमारा प्रेरित काम, गॉस्पल जो 400 सुसमाचार और जो पत्रियां हैं उनका अलग अलग कॉन्टेस्ट में जो लिखा गया और अलग अलग जो तरीके से उनका एक जो गॉस्पल दिखा रहा है, लेकिन जो मेन मकसद जो पत्रियों का क्या मकसद है, ये बात कि प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और इस प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो परमेश्वर में आप लोग प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, इस बात को हमें समझना है कि मसीही जीवन हमारे मसीही व्यवहारिक जीवन के ऊपर प्रभु का वचन पूरा ध्यान दे रहा है। तो हमें इस बात को ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं बाइबल के कुछ वचनों के साथ मैं बात करना चाहता हूं, और पहला वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ कुलुस्सियों, और इसकी मैं विश्वास करता हूँ शायद आपने, क्योंकि मैंने कल जो पिछला जूम मीटिंग को मैं देखा उसमें भी मसीही व्यवहारिक जीवन के बारे में शायद हो सकता है आप लोगों ने पहले भी कुछ इन वचनों का अध्ययन किया होगा। सो कुलुस्सियों की पत्री और एक की उसका 10 और 11 वचन, और इसके साथ में कुछ और वचनों को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है, यदि आप लोग कोई पढ़ता है तो आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं ही, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और पहली यहाँ जो पहली बात है तुम्हारा चाल चलन, यहाँ पर देखो परमेश्वर जो पौलुस के द्वारा जो पत्री लिखी गई है और कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए, अब इसका मैं डेफिनेशन में और भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कलीसिया के ऊपर जो एक कलीसिया को एक संदेश, सीधा संदेश, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर कट, तुम्हारा चाल चलन कैसा, जो प्रभु के योग होना चाहिए, प्रभु के योग होना चाहिए। आप चाल चलन में क्या क्या आ जाता है, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका कर्म, काम, आपके काम है, आपके व्यवहार है, आपका चरित्र है, ये आपका चाल चरित्र
अब मेरा मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा सुबह से लेके शाम तक जो मैं काम करता हूँ, वो जो मेरे काम है, क्या वो प्रभु को पसंद है? मुझे ये ध्यान देना होगा। क्या मेरा व्यवहार में सवेरे से शाम तक जो मेरा व्यवहार होता है, मेरे परिवार में है, मेरे बच्चों के साथ में, मेरे पड़ोसियों के साथ में, मेरे रिश्तेदारों के साथ में, XYZ, आप जहां भी काम करते हो उनके बीच में है। अब वो आपका व्यवहार कैसा रहा? क्या वो व्यवहार प्रभु को पसंद आया? मुझे पसंद है, इस बात के लिए हम ध्यान नहीं दे सकते। मुझे पसंद है वो मैं शायद नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा मसीही जीवन का मतलब यही है। मुझे क्या पसंद है इस बात के ऊपर मैं ध्यान नहीं कर सकता, बल्कि मुझे ध्यान करने की जरूरत है उस बात के ऊपर जो प्रभु को पसंद है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे जो जो बोल रहा है वो मैं इसी बात में मुझे मेरे समझ में आ रहा है कि मुझे मेरा चाल चलन, मेरा चाल और चलन, जो मेरा जीवन का जो चाल चलन है, वो क्या प्रभु को पसंद आ रहा है? मेरा व्यवहार, जैसा मेरे लोगों के साथ व्यवहार रहा, क्या वो लोग प्रभु को पसंद आया? नहीं जी, मुझे कई बार हम सोचते हैं नहीं जी, प्रभु को पसंद आने मतलब हम प्रभु की आराधना किया, प्रार्थना किया, ये तो चलो प्रभु को पसंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रभु इस बात की बात नहीं कर, प्रभु हमारा समाज में मैं जहां रह रहा हूँ वहां पर मेरा मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बोलचाल कैसा है। अभी बहुत सारे मसीह में विश्वास करने वाले लोग ऐसे में उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, गुस्सा दुख लगता है, उनका मुंह में से गाली निकलती है। कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, मैं तो जो जैसे चलो जितेंद्र है, दीपू वगैरह, जो ये लोग छोटे थे, लेकिन राजन भाई साहब हैं, ये लोग कुछ ने शायद देखा होगा कि मैं तो बहुत गाली देने वाला एक इंसान, बहुत ज्यादा। मेरे मुंह में से हर शब्द के साथ गाली शब्द। जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं पुरान, जो चाहे वो शेरू है, राजा भाई साहब है, इन लोग आप किसी से पूछे कैसा। लेकिन प्रभु में आने के बाद क्या मेरा स्वभाव बदला? मेरा बोलचाल, मेरा झूठ बोलने का स्वभाव, मैं क्या झूठ बोलता हूँ, झूठ का सहारा लेता हूँ? मुझे अपने ऊपर कितना मैं फोकस कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्या? मुझे देखना पड़ेगा। सो मेरा चाल चलन प्रभु को, क्या मेरा, इसके साथ साथ मेरा चरित्र कैसा है, मेरा देखने का नजरिया कैसा, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मेरा, यहाँ तक कि मैं इस समाज में जहां मैं जी रहा हूँ, इस समाज में मेरी अपनी पहचान क्या पुरानी पहचान है या मेरी अभी पहचान बदल चुकी है? मुझे ये देखना पड़ेगा। मेरे मसीही जीवन में मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं देखता हूं कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है, मेरे रिश्तेदारों को क्या पसंद है वो मुझे परवाह नहीं, मेरी पत्नी को क्या पसंद है वो मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरे पड़ोसी को क्या पसंद है, मेरे कलीसिया के बहन भाइयों को क्या पसंद है वो मुझे परवाह नहीं। पर मुझे परवाह है कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं यदि मैं प्रभु को पसंद आने वाला जीवन जीऊंगा तो मैं पक्का पता है कि मेरा जीवन दूसरे लोगों की निगाह में भी गलत नहीं होगा। दूसरे लोग भी मेरे जीवन के बारे में उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा भाई बंदा क्या है। उसके बाद एक हमारा मसीही जीवन का बहुत जरूरी है कि मेरा व्यवहार एक मसीही प्रैक्टिकली परमेश्वर हमारा जीवन को यहाँ जस्ट लिख के पढ़ के और हम ऐसे नहीं जा सकते। हमारे जीवन को प्रैक्टिकली हमें समाज में प्रैक्टिकली साबित करना होगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को मसीही तभी बोला गया क्योंकि वो लोग मसीह के पीछे चले, मसीह के रहने के सहना, मसीह की तरह बोलना। अंता के पहली बार चेले मसीही कहलाए, तो कब क्यों कहलाए? क्योंकि उनका जीवन चाल चरित्र है वो मसीह के जैसा हो गया। प्रभु मेरे जीवन का आइडल प्रभु यीशु मसीह होना है। मेरे जीवन का आइडल प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चेले, जो प्रभु में पौलुस है। प्रभु हम पौलुस की लाइफ, प्रभु पहले तो सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन सबसे पहले यीशु मसीह का जीवन कैसा वो हमें सिखाते। मैं कई बार कुछ लोग कोई बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को पीछे क्यों विश्वास करते हैं? मैं बोलते हैं मेरे लिए यीशु मसीह वो चरित्र है इस संसार में जो मुझे इस संसार में
एक सही जीवन जीने के लिए, एक इंसान बनकर जीने के लिए, एक इंसान के साथ एक अच्छा व्यवहार करने के लिए मेरे लिए वो आइडल है। यीशु मसीह के छोड़ के मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया कि मैं उसका पीछा करूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह को मैं उन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे यीशु मसीह के द्वारा कुछ पैसा मिल रहा है, यीशु मसीह के द्वारा मैं कोई नौकरी करने की मुझे जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह पे विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि वो यीशु मसीह मुझे संसार में एक इंसान बन के जीने के साथ साथ आने वाले भविष्य का भी मेरे लिए पक्का पक्का वो मुझे सबूत देते हैं। सो पहली बात, मेरा चाल चरित्र। आज तक मोस्टली ज्यादातर लोग दूसरे के ही जीवन पे हम ज्यादा ध्यान देते, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। लेकिन ज्यादातर प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है कि मैं अपने जीवन के ऊपर, मैं स्वयं मेरी अपनी लाइफ के ऊपर मैं गौर करूं, एग्जामिन माई सेल्फ, मैं अपने आप को जांचूं, अपने आप को चेक करूं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सुबह जब शाम को प्रार्थना करने के, शाम को सोने से पहले जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते समय इस बात को ध्यान कर रहे हैं कि उसने आज दिन में कहाँ कहाँ गलती किया, कहाँ वो गलत हो गए, उसके लिए वो माफी मांगे प्रभु के और उसको सुधार लेके आए। मसीही जीवन का एक पक्का, यदि मैं एक बात और मैं आप लोगों की बात साझी करना चाहता हूँ। कलीसिया में एक बात और मैं क्लियर बोलता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु का विश्वास करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, तो यदि आप एक झूठ भी बोल गया ना, आप किसी के साथ धोखा देना, आप किसी को गलत निगाह से देखना, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करना बहुत दूर की बात है। यदि आप एक छोटी सी झूठ भी बोलेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता किसी के साथ ऐसा अनुभव है नहीं है, पर मेरे अपना पर्सनल लाइफ का ऐसा मैं अनुभव, और मैं क्लियर में कहता हूं कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो व्यक्ति अपने आप को साफ रखने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, मैं जगत का चानन मैं हूँ, उजाला मैं हूँ, लाइट मैं हूँ। तो अब यदि हम उजाले में हैं तो हमको पता लगेगा कि मेरे चेहरे पर कहाँ कालस लगी है, कहाँ मेरा चेहरा काला लग रहा है। यदि मैं अंधेरा में, मुझे पता नहीं लगेगा। मेरे कपड़े पर कांच फीटे लगे हुए, मुझे पता लगेगा यदि मैं उजाला में हूँ। यदि मैं यीशु मसीह में हूँ, मुझे पता लगता है कि मेरे जीवन में कहाँ गलती हुआ, कहाँ मैंने मिसबिहेव किया है, कहाँ किसके साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहा, कहाँ किसके साथ मैंने झूठ बोला है, फरेब किया है, किसको मैं धोखा दे रहा हूँ, किसको मैं अपने, असली में परमेश्वर वो धोखा हम किसी को अपने आप को ही दे रहे हैं। परमेश्वर यहाँ सबसे इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे चाल चरित्र के ऊपर फोकस करने के लिए बोल, आपका चाल चरित्र, मेरा चाल चरित्र, मेरे अपने पर्सनल जीवन जो है, वो मुझे ये देखना पड़ेगा, क्या ये मेरा जीवन प्रभु को पसंद है, मुझे पसंद है, इससे कोई फायदा नहीं है इससे, क्योंकि मेरा जीवन मेरे परिवार को पसंद, किसी और को पसंद है, मैं बोलता हूँ उसको कोई फायदा नहीं। मुझे ये देखना होगा क्या मेरे प्रभु को पसंद है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यदि हम प्रभु में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें खुद भी हमारे आत्मा में होकर हमें गवाही करता है कि तू कहाँ गलत है, कहाँ सही। जो वचन का पहली लाइन है, हमारा जो चाल चलन है, जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए, इस बात को हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज इस समय में, वर्तमान समय में ऑनलाइन हजारों शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं बाइबल। लेकिन बात आज मसीहत कई जगह पर क्यों कई लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ मसीही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि मसीही लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु का एक एम्बेसडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में प्रेजेंट नहीं किया। जहां वो है
वो हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखना चाहिए था, हमारे स्वभाव में यीशु मसीह दिखना चाहिए था, यीशु मसीह हमारे व्यवहार में यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारा चाल चलन में यीशु मसीह दिखना चाहिए। अब व्यवहार में आज भी हम नफरत करके जीते हैं, आज भी हम किसी को माफ नहीं करते हैं, आज भी हमारा गाली देने का स्वभाव है, आज भी हम झूठ बोलते हैं। कब तक करेंगे भाई? हम तो वो हमारा जीवन दूसरों के लिए आइडल नहीं है, और इसके कारण हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण दूसरे लोग मसीह में आने के लिए रुकावट बने हुए, प्रभु को नहीं जान पा रहे। यीशु मसीह अपने आप को किसके द्वारा प्रकट कर रहे हैं? हमारे ही द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि वो हम एक मसीहत है, और उसको देख के ही लोग मसीह में आ रहे हैं। मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे मैं सबसे पहले जो मुझे याद है कि मैं पहली बार जो मैं राजन भाई साहब से कांटेक्ट में आने से पहले मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मैं जब +2 किया, उसके बाद बीएससी करने के लिए उधर मैं सोचा एग्रीकल्चर से बीएससी करना, और एक क्रिश्चियन फैमिली में जो आप लोग कुछ राजन भाई साहब जानते हैं, जो आई परिवार है, उनके रिश्तेदार में मैं गया। उस मसीह वो परिवार का मेरे प्रति मसीह व्यवहार बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा व्यवहार मैंने देखा। जहां मैं 3 दिन रहा और उस परिवार में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं घर से बाहर हूं या मैं घर में ही हूं या मैं किसी अनजान व्यक्ति परिवार में बैठा हूं। बिल्कुल मैं उस परिवार में मैं ऐसे लगा जैसे मैं अपने एक परिवार में पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया। और मैं सच में, और वो मेरे जीवन का एक मसीही शुरुआत, एक वो मेरे जीवन के लिए प्रभु में एक नींव मेरी स्टार्ट हुई, जहां से मैं मसीहत को जानने का मुझे मौका मिलना शुरू हुआ। प्रभु उसके बाद भाई साहब राजन भाई साहब के साथ बार वो मिलना, फिर उसके बाद इस तरह प्रभु ने आगे बढ़ाया। मैं कुछ एक कहानी के तौर पे मैं बात करना चाहता। कहानी मतलब आप कहानी बोल सकते हैं, एक बार एक स्टोरी है जो मुझे समझने के लिए मदद किया। किस तरह एक स्टोरी है कि भाई एक किसान जो स्पेशली जो जहां पर सीढ़ीदार खेती होती है, उस जगह की एक इस तरह की घटना है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सच है या झूठ है, पर मैंने सुना है, वो मैं एक मसीही व्यवहार की स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो उस एक जहाँ हिमाचल जैसी कोई एरिया जहां पर वो एक सीढ़ीदार खेती होती है, किसी का नीचे खेत होता है, किसी का ऊपर होता है, इस तरह एक सीढ़ीदार खेती होती है। उस जगह में एक मसीह परिवार का खेत था, एक गैर मसीह परिवार का खेत था। और एक मसीह परिवार का जो मसीह भाई का जो खेत था वो नीचे था, और गैर मसीह के मसीह भाई का जो खेत था वो ऊपर है, और गैर मसीह का जो खेत है वो नीचे। और जब जो मसीह भाई जो क्या करेगा, पानी अपना खेत में पानी भर के आएगा, और भर के आने के बाद जो गैर मसीह है वो जाके क्या करेगा, अपने खेत जो नीचे से उसके अपने खेत नीचे से छेद कर देगा, और वो सारा पानी उसके खेत में भर जाता है। और ऊपर वाला जो खेत भर के गया जो मसीह भाई, उसका खेत खाली का खाली, पानी नहीं है उसमें। तो ये जाके सवेरे देखेगा कि भाई मैं तो पानी भर के गया, एक ही रात में सारा पानी कैसे चला। देखा तो साइड बार पड़ोसी वाले के खेत में तो पानी भरा पड़ा है, वो सूखा था आज भरा पड़ा है। और इस तरह वो उसने आखिरकार देख लिया कि बंदा जो मेरा पड़ोसी है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, मेरे पानी की चोरी कर रहा है, तो मैं क्या करूं। और उसने, वो प्रभु को अच्छे से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, उसने अपने पास्टर से जाके बात किया, पास्टर जी मेरे साथ मेरा पड़ोसी बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, मैं पानी भर के आता हूँ और वो जाके मेरे पानी को चोरी कर लेता है। तो प्रभु के दास ने उनको समझाया, देखो आप पानी को 2 बार ही भरता है, पहले भर के आएगा तो पहले चोरी कर लेता है, फिर आपको दोबारा भरना पड़ता है। बोले बात तो सही है, तो ऐसा करो, मैं आपको सलाह देंगे यदि आप माने तो। बोले तो क्या सलाह? बोले आप ऐसे करो, पहले उसका खेत भर, फिर अपना खेत भर लो, क्योंकि वो आप भरेगा बाद में वो चोरी करेगा। इससे अच्छा है कि आप, क्योंकि आप तो लड़ तो सकता नहीं, आप उसको गाली तो दे नहीं सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले अपना खेत भरने से पहले उसका खेत भर दो, फिर अपना भर। तो उसने भर दिया,
तो जब जो पड़ोसी आके देखा कि मेरा खेत तो आया था असल में पानी को चोरी करने के, देखा तो उसका पानी खेत तो भरा पड़ा है। तो उसने सोचा कोई एक्सीडेंटली या फिर ऐसे ही भर गया होगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसे तरह दूसरी बार भी आके देखा तो दूसरी बार भी भरा पड़ा है। तीसरी बार भी तो उसको शक हो गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है, हर बार तो नहीं हो सकता एक्सीडेंट। तो उसने बाद में पता चला कि जो मसीह भाई है वो उसके पान खेत को पहले भर रहा है फिर अपना। तो उसको ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अब मेरा खेत को भर रहा है। और उसके बाद वो जाके उसने उसके साथ बात किया, बोला कि आप ऐसा क्यों आपने किया। तो उसने बोला कि मैं जिस प्रभु को मानता हूँ, उस प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं लड़ू नहीं, और मुझे सिखाया कि किसी के साथ जो मेरे साथ जैसा कर रहा है मैं उसके साथ वैसा ना करूं, पर मैं उसकी जगह में उसको आशीष दूं। तो जी आप ऐसे कौन सिखाता है आपको। वो जाके प्रभु के दास के पास उसको लेके गया, और उसके बाद में वो जो स्टोरी है वो इस तरह बोलती है कि वो बंदा भी आगे चल के प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उसको भी इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ, वो इतना ज्यादा उसके जीवन पे उसका असर हुआ कि वो आगे प्रभु को कबूल किया। प्रभु को कबूल करके वो भी प्रभु के पास आ गया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया उसने। और इसी तरह कई कुछ इस तरह भी है, कुछ ऐसे उदाहरण आज हमारे जिंदगी में है कि हमारा एक मसीही जीवन ही एक खुली किताब हो जो दूसरे लोगों के ऊपर असरदार मसीह व्यवहार। और एक कुछ इस तरह की स्टोरी। अब मैं एक सवाल करूं भाई, पूछे हम में से कितना लोग हैं जो हमारा यदि मेरा हाथ गंदा है, मेरे हाथ गंदा है, और वो मान लो या मैं टॉयलेट जाके आ गया और मैं उसे लेफ्ट हैंड में ले करके उसे मैंने धोया नहीं साबुन से, और मैं उसी हाथ से आप किसी को मैं गुलाब जामुन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कौन जो देख लिया है कि इस बंदे टॉयलेट से आया और इसका हाथ क्या है धोया नहीं, और इस बंदे ने सीधा गुलाब जामुन मुझे पकड़ा रहा है। कौन सा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा इसका हाथ गंदा है, उसने हाथ से जो गुलाब जामुन खाने की तो इच्छा है, लेकिन उसको खाने कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करे। गुलाब जामुन में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ गंदा है। हमारे प्रभु को हर एक आज दुनिया में ये बात सच है, कोई भी धार्मिक कोई भी जैसे भी है चैलेंज से बात करते हैं, कोई भी है यीशु मसीह के जैसा आज कोई भी ऐसा करेक्टर इस जगत में नहीं है जिसको हम अपने जीवन में कबूल कर सके। और यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं लोग, प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मसीही जीवन ऐसे हैं जो दूसरों को एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। और बाइबल ऐसे लोगों के लिए बोलती है कि ऐसे लोगों को क्या करना है, वो आप लोग को वचन पता है। ऐसे लोग को गले में पाट बांध के उनको गहरे पानी में जाकर छोड़ना है। पर भाई परमेश्वर कितना कि वो ऐसे नहीं बोला कि नीचे ऊपर वाले पानी में, क्योंकि वो प्रभु पता है कि ऊपर वाले में छोड़ेंगे तो मरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। ऐसे पानी में छोड़ो जहां से वो निकले अंदर ही रह जाए, बाहर नहीं निकले। ऐसे मसीही जीवन, मसीही व्यवहारिक जीवन कितना 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 जरूरी है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब हमारे चाल चलन के ऊपर हमारा व्यवहार कैसा है, ऐसा इस समय वर्तमान में बहुत सारे कुछ इस तरह मैंने कई बार सेवकों के बारे में, स्पेशली सेवकों के बारे में कि भाई कुछ ऐसे आप लोगों ने भी सुना हो किसी में, एक प्रभु का दास है चर्च में तो बहुत बढ़िया जाके बढ़िया प्रचार कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। और कहानी इस तरह है कि भाई वो जाके उसका पत्नी सारा बोर बिस्तर ले आके चर्च में लेके आ गई। बोल रहे भाई ये क्या बात है। इसलिए क्यों, बोले चर्च में घर में आएगा तो भूत बनेगा, ये चर्च में तो दूत है, इसलिए इसको दूत रहने के लिए इसको इधर ही रहने दो, सारे दिन और रात इधर ही रहेगा, इधर ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर तो चर्च में तो ये स्वर्ग दूत है, तो हम चाहते हैं स्वर्ग दूत रहे, घर में आएगा तो भूत बन जाएगा, इसलिए इसको इधर ही रहने दो, हम इसका बिस्तर इधर ही खाना दे देंगे, इधर ही रहने। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम व्यवहारिक, परिवार में व्यवहार सही नहीं है, हमारा फैमिली लाइफ व्यवहारिक, मसीही व्यवहारिक लाइफ इतना असरदार है
आज बहुत सारे मसीही लोगों के कारण ही जो आज ज्यादातर चलो विरोध तो है ही है प्रभु के कारण, प्रभु ने बोला भी है, पर बहुत कुछ लोग जो अपने ऊपर सताव लेके आते हैं वो ही लोग हैं जो प्रभु के प्यार को नहीं जाना और बदला नहीं। मैं इस वचन के साथ और आगे चाल चलन, दोबारा मैं वचन में आता हूं कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग हो जाए और सब प्रकार से उस प्रसन्न कर सको तथा सब भले कामों से फलवंत होकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर, दूसरी बात है कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना एक मसीही जीवन के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के बारे में सच्चाई सही रीति से नहीं जानते तो वो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम का कारण होगा। मैं इसके साथ साथ कुलुस्सियों और उसके 4 अध्याय और उसका 5 और 6 आयत को भी देखना चाहता हूँ। 5 और 6 कुछ इस तरह से लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमान से व्यवहार करो, बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हो। और इस जगह जिस तरह हमारा समय का सदुपयोग कर, दूसरे एक पहला चाल चलन और दूसरी बात या जो सदुपयोग करते बाहर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार, ये दोबारा वो ही बात के ऊपर कि बाहर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इस बात के ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरे जीवन से मसीहत को देखना चाहे। एक बात आप नोटिस करना, अब जो लोग सताव से गया और वो जहां भी है, जितने लोग मसीही विरोधी होते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का मुझे जहां तक मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे है कि जो लोग यीशु मसीह को कुछ निकम्मे से निकम्मे होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं, उनके लिए बारे में तो बोलना ही मुश्किल है, जिनको सच्चाई नहीं पता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह यीशु के बारे में गलत नहीं बोलते, मसीह यीशु के बारे में गलत नहीं बोलते। ज्यादा से ज्यादा यदि लोग बोलते हैं तो वो मसीही लोगों के खिलाफ बोलते हैं, मसीही लोगों के खिलाफ, क्योंकि इन मसीही लोगों ने जहां मसीहत को प्रकट करना चाहिए था, जहां मसीहत को सही रीति से बयान करना चाहिए था, वो लोग मसीहत को बयान नहीं किया, वो परमेश्वर के प्यार को प्रकट नहीं किया। इसके कारण लोग मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो बाहर के लोग हैं, वो लोग जो विरोधी है, वो लोग मसीह यीशु के खिलाफ आपने बहुत कम होते हैं, पर जो एक धर्म के नाम के, क्योंकि मसीहत को लोग धर्म के रूप में देख रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है कि मसीहत है जो धर्म के रूप में, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने मसीहत को धर्म के रूप में प्रेजेंट किया है, जो मेरे नजरिए, बाइबल के नजरिए, मैं अपने नजरिए से नहीं देख रहा हूं, बाइबल के नजरिए से बिल्कुल सरासर गलत है। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक राह है, एक जीवन है, एक सच्चाई है। मसीह यीशु कौन क्या है, इस बात को लोगों ने प्रकट नहीं किया। मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसीहत लालच के ऊपर डिपेंडेड है, बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों ने लालच के कारण खुद लालच में जिया, और जो दूसरे लोगों को प्रभु में आया, उनको प्रभु नहीं प्रेजेंट की, यीशु मसीह को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो धर्म को प्रेजेंट कर रहा है, उनके जीवन में लालच को प्रकट कर रहा है। बाहर के लोगों के लिए वो लोग वही देख रहे हैं। इसलिए मसीहत एक्चुअल सच्चाई है, मसीहत एक राह है जो हमें संसार में जीने के साथ साथ हमारा स्वर्ग की ओर, हमें परमेश्वर के राज्य के ओर निकट लेके जाने के, सर को निकट ही नहीं स्वर्ग राज्य में लेके जाने के योग बनाता है। मसीहत हमें इस संसार में, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा सीधा है, स्वर्ग के बारे में बात किया। बाहर कुछ लोगों ने जो हमारा
एक कुछ बहुत कुछ किया, गलत किया है कि मसीहत को एक गलत रीति में एक धर्म के रूप में प्रेजेंट किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप और मैं और आप जो हैं, आज हमें वो मौका है कि हम मसीहत को, यीशु मसीह को एक धर्म के रूप में नहीं, एक प्रभु का स्वर्गीय जीवन और एक स्वर्गीय राह, स्वर्गीय जीवन के रूप में यीशु मसीह प्रभु है, मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, उस रूप में प्रेजेंट करने की जरूरत है, जाति धर्म से उठ के, ऊपर उठ के। यहाँ पर और इस बात को जो वचन प्रभु दास इधर जो बात के ऊपर जोर दे रहे इस वचन में कि हमारा जो व्यवहार है अन्य लोगों के साथ में बहुत ही ध्यान से, बुद्धिमानी से हमें व्यवहार करने की जरूरत है, बहुत बुद्धिमानी से इस समय, स्पेशली इस समय, इस वर्तमान समय में, क्योंकि हम जानते हैं चारों तरफ जो हमारा विरोध है, तो उस समय मसीही व्यवहार के ऊपर हमें बुद्धिमानी से जरूरत है, क्योंकि यदि हम अपने संसारी रीति से व्यवहार करेंगे तो वो हमारे दूसरे लोगों के लिए ठेस का कारण बनेगा, जबकि हमें जरूरत है कि बाइबल के अनुसार हम एक मसीही व्यवहार दूसरे लोगों के साथ, हमारा व्यवहार है बहुत बुद्धिमानी के साथ हमें करने की जरूरत है, ना कि हम अपने हिसाब से हम नहीं जी सकते। व्यक्तिगत जो हमारा जीवन है दूसरों के निगाह में वो परमेश्वर को जान सके कि हम सचमुच उस यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए बचाने के लिए आया है। बुद्धिमान लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे जो एजुकेटेड है, जो आधे आधे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनके बारे में तो बोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो बुद्धिमान वो लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। मैंने जहाँ तक कई लोगों से मैं बात करते, सो समाचार सुनाते, कई लोगों से बात किया, तो वो लोग हमेशा प्रभु का आदर ही करते। हमारा जीवन में इस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिलिपियों की पत्री 1:25 इस समय मैं देखना चाहता हूँ वचन, और फिलिप की पत्री 1:25। इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। इसलिए मुझे इस भरोसा है कि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन इस बात साथ, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ और तुम आनंद। एक मसीही जीवन में एक ये भी चैलेंज होता है, मसीही जीवन में हम दिनों दिन विश्वास में बढ़ते जाएं। और मैं और भी कुछ वचन के साथ में पहला पतरस 2:12 देखेंगे, और उसके साथ में कुछ समय हमारे नजदीक है, और 2:12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले। अबे आमीन, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और इस तरह जो पहला पतरस और 2:12, जिस तरह प्रभु का वचन अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन, वही चाल चलन के एक उसी वचन तुम्हारा मध्य में जो तुम्हारा चाल चलन उत्तम बनाए रखना है। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए और जातियों के बीच में, जिससे कि वो लोग जो कुकर्मी आज तक कहने का मतलब साफ है कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, जो लोग हमारे परमेश्वर हमारे अच्छे व्यवहार, हमारा एक अच्छा व्यवहार, जो हमारा एक अच्छा व्यवहार, हमारा एक अच्छा चाल चलन, क्योंकि मैं दोबारा एक बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बारे में किसी की इतनी औकात नहीं है
किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई यीशु मसीह के चाल चलन के ऊपर कोई उंगली उठा के बात कर सके। इस संसार में किसी की भी इतनी औकात नहीं है। कोई बात करे, सिर्फ एक बात के लिए जरूर कुछ लोग बोलते हैं, लो वो तो इतना बड़ा शक्तिशाली था तो अपने आप को भी नहीं बचा पाया। कुछ लोग इस तरह जरूर बोलते हैं, लेकिन उनके चाल चलन के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, उनके रहने सहने के विषय में किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई एक भी उनके जीवन से गलती निकाल के बात करे कि तुम्हारा जिस प्रभु की तुम आराधना करते हो, जिस प्रभु की तुम बड़ाई करते हो, उस प्रभु में एक गलती थी, एक कमी थी। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर अन्य जातियों में कुछ ऐसे ही बनाना चाहते हैं। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो अन्य जाति, क्योंकि हमारे ज्यादातर हम उन्हीं लोगों के अन्य जातियों के बीच में है, अन्य जातियों के बीच में है, और उन अन्य जातियों के बीच में हमारा चाल चलन ऐसा हो जो हमारे जो प्रभु को पसंद आए, और अन्य जातियों के ऊपर आज स्टार्टिंग टाइम से तो है कि वो लोग हमारी शायद बुराई करेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन हम वो खिलाफ किस विषय में बोल रहे हैं? यदि हमें जिस विषय में हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं और वो यदि हमारी निंदा कर रहे हैं तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं स्ट्रिक्टली हूं, मैं किसी भी सामाजिक परंपराओं का भी निर्वहन नहीं करता। मैं किसी भी पुरानी परंपराएं जो हमारे जो करते हैं वो परंपरा भी मैं कभी पालन नहीं करता। आप लोगों ने कुछ ने नोटिस किया हो, मैं कभी नहीं करता। मुझे कोई जरूरत नहीं है। कोई भी शायद हो सकता है वो मेरे खिलाफ बोलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो अब उदाहरण के अन्य, अब ये जो हमारे परिवारों में, मान लो मैंने, आप लोगों को पता है, शादी करके आया, परिवारों में सबसे पहले उस समय 2009 में जब उधर, तो पहले एक मोनिका है जो मेरी वाइफ है, जो जब बिना पर्दा के उधर थी, बिना पर्दा नहीं किया, गांव में गए नाना के साथ, जो कि बहुत डिफिकल्ट, मैं सोचता तो उनके ऊपर दबाव डाल सकता था पर्दा कर, पर मुझे इतना पता है कि ये गलत है। अब उसके बाद में उन लोग, बहुत सारे लोग निंदा किया है, और कई चीजें वो नहीं, बहुत चैलेंज था, बहुत मुश्किल था उस समय, लेकिन सबका सामना करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की। कोई बात नहीं, उन लोग पर उनके बीच में जवाब भी देने के लिए प्रभु ने मदद किया। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो लोग पहले वो निंदा करते थे, शायद गलत बोलते थे, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो प्रभु को जानते हैं। आप जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमारा चाल चलन सही है, प्रभु में हम सही चल रहे हैं, तो हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग, हमारे खिलाफ कई लोग शायद गलत बोल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। और इसलिए यहाँ पर जो वचन साफ क्लियर बोल रहा है कि अन्य जातियों में प्रभु उस हालात को बदलेंगे। जो आज निंदा कर रहे हैं वही लोग क्या करेंगे? प्रभु की महिमा करेंगे वही लोग। और प्रभु की महिमा के साथ साथ हमारे बंदा अपने व्यवहार, उसके जीवन में कोई गलत नहीं है, जो भी किया उसने सही किया है, हमारा जीवन भी उन लोगों के बीच में गवाह के रूप में खड़ा होगा। ध्यान ही देना पड़ेगा कि हम अन्य जाति के लोग वर्तमान समय में जब हम उनके कई समझौता नहीं करेंगे, कई चीजें ऐसी हैं जो परंपरा रीति में चलती हैं, परंपरागत चलती हैं, और हम उनका जब विरोध करते हैं तो वो हमारा खिलाफ बोलेगा, पक्का है। हम उनका साथ नहीं देंगे तो वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। लेकिन यदि हम अपने स्टैंड पे रहेंगे, प्रभु में खड़े रहेंगे, तो जरूर है कि एक दिन वो इस बात को समझेंगे कि जो स्टैंड ले रहा है वो सही है, और वो जो आज निंदा कर रहा है वो आने वाले समय में बदलेगा समा, और परमेश्वर उनकी आंखों को खोलेगा, और वो इस बात के गवाह होंगे कि हमको प्रभु गवाह के रूप में खड़ा करेगा। और जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं वो ही हमारे परमेश्वर की बड़ाई भी करने पाएंगे। मैं लास्ट में एक वचन और बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। उसी का पतरस का 3 का 16 वचन भी मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। और अपना विवेक शुद्ध बनाए रखो, जिससे कि उन बातों
में जिनमें तुम्हारी निंदा होती है, वे लोग जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन को जानते हैं लज्जित हो। आमीन, हालेलुया। तो एक मसीही व्यवहार के ऊपर ये सारे कुछ बात, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने कुछ बातों को, कुछ वचन ही आप लोगों के बीच में शेयर किया कि ये सारे वचन जो हमें इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हम अपने चाल चलन को ऊपर ज्यादा ध्यान दें। इसमें एक वचन को और भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु आप लोग मत्ती में जो बोला है कि तुम दूसरों के आंखों का लट्ठा तीर देख, मतलब तिनका देख रहे हो, पर अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते। तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं सतीर। सतीर तीर जो होता है बड़ा वाला, लट्ठा मतलब छोटा मोटा नहीं। दूसरे हमारी आंख में तो इतना बड़ा है, पर दूसरे की आंख में को हम देखने के लिए चल पड़े। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है मसीही जीवन में कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान दूं, मेरे अपने व्यवहारिक जीवन पे ध्यान दूं, मेरे अपने चाल चलन पे ध्यान दूं। मेरा मसीही व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाइफ कैसा है? क्या मेरे व्यवहारिक जीवन से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से, मेरे रहने सहने से, मेरे बर्ताव जो मैं बर्ताव करता हूं मेरे लोगों के साथ, क्या उसमें से मसीह यीशु दिख रहा है, प्रकट होना चाहिए। मेरा सारा इन वचनों का मकसद ये है कि हमारे पर्सनल जीवन से, हमारे स्वभाव से, हम यदि गाली देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारा देखने का बोलने का नजरिया सही नहीं है, हम अपने डींगे मारते हैं, तो ये आगे चल के हमारा अच्छा मसीही जीवन नहीं है, वो दूसरों लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेगा। इसलिए मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि हमें हमारे जीवन में प्रैक्टिकल मसीही जीवन पे ध्यान दे, जिससे कि हमारे जीवन से लोग मसीह यीशु को देखने पाए, और वो जब मसीह यीशु को देखेंगे तो जरूर उस पिता परमेश्वर, क्योंकि इसलिए मत्ती में लिखा है कि वो हमारे अच्छे चाल चलन को देख के हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करेंगे। और यही परमेश्वर का मकसद है कि हमारे जीवन के द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण हो, एक अच्छे जैसे मसीहत प्रकट हो, मसीह को लोग जानने पाए, प्रभु के प्यार को अपने जीवन में वो अनुभव करने पाए और परमेश्वर की महिमा के कारण बनने पाए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अशोक भाई, आपने बहुत सुंदर वचन दिया और आपने हमारी आंखें खोल दी कि परमेश्वर का वचन भी कहता है प्रचार करने से जाना। यदि हमारे एक आदर्श जीवन होगा, भाई का जीवन होगा, तो क्या है, हम वो बिना सुसमाचार सुनाए यीशु को सुसमाचार हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और लोग ग्रहण करेंगे, लोग मानेंगे मसीह लोगों को जीवन को देखकर। इसलिए जो मसीह जीवन है एक सरल जीवन नहीं है, बहुत कठिन है, परीक्षा की घड़ी में रहता है। हमेशा हमारा जो चाल चलन हमेशा परमेश्वर की ओर चलना है। इसलिए आपने जो बात कही कि प्रभु का जो चाल चलन था उसमें कोई दोष लगा नहीं सकता है, उनके चाल चलन के बारे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। एक बात कही, वो चाहता तो अपने आप को बचाता, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो सुसमाचार हमारे लिए दे गया है। इसलिए आपने जो बातें बताई, व्यवहारिक जो मसीह जीवन है वो बहुत जरूरी है और वो व्यवहारिक मसीह जीवन में अपने आप को हमें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, सुधार कर रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम लोग सुन रहे थे और अंत का समय है, अंत बहुत निकट है, प्रभु जल्द आने वाले हैं और वो हमें ले जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करना है, तैयार के योग्य बनाना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और ये बात आपने बहुत सुंदर बताया।